बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड रहेगा अगले 3-4 लेक्चर से। पिछला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको उस दिन बता दी थी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइलिस्टिक एंड लिंग्विस्टिक मार्क्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कुछ अलामतों का मजमूआ है जो हमारी राइटिंग को इजी बनाता है और अंडरस्टैंडेबल बनाता है हमारे रीडर के लिए। तो बेटे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 9 के 9 पंक्चुएशन मार्क्स के साइन और उनके नाम बताए थे और एक चीज मैंने आपको डिफाइन करवाई थी, वो थी कैपिटलाइजेशन। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में कैपिटलाइजेशन को डिफाइन कर लिया था कि कौन कौन से लफ्ज को कहां-कहां कैपिटल लिखना है, वो सारे रूल्स मैंने आपको लिखवा दिए। आज हम 2 टॉपिक्स अगले सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके यूज देखेंगे, उनकी एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है जी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा यूज ऑफ फुल स्टॉप। कि फुल स्टॉप का साइन है डॉट, कहां-कहां इस्तेमाल होगा। एक्चुअली जो है अब तक मोस्टली हम लोगों ने सुना हुआ है कि पंक्चुएशन मार्क्स जो है, फुल स्टॉप जो है वो सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करना आता है हमें, और वो है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन फुल स्टॉप के 3 यूज हैं जी, और हर सेंटेंस के एंड पर भी फुल स्टॉप यूज नहीं होता। वो आज हम चीजें डिफाइन करेंगे कि कौन से सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहां एक्सक्लेमेशन लगेगी और कहां फुल स्टॉप लगता है। तो फुल स्टॉप के 3 यूज है बेटे, एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे। हेडिंग हमारे सामने आ गई, यूज ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहां यूज होगा जी, तो हम बता रहे हैं कि जी देयर 3 यूज ऑफ फुल स्टॉप। आज हम फुल स्टॉप के 3 यूज हैं उनको डिफाइन करेंगे। बेटे पहला यूज आएगा हमारे सामने एट द एंड ऑफ सिंपल सेंटेंस। एट द एंड ऑफ सिंपल सेंटेंस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे एक्चुअली 4 टाइप के सेंटेंसेस सामने आते हैं। वैसे तो काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं, 4 सेंटेंसेस आते हैं किसी भी टेंस के अंदर। उसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमने कहा है कि एट द एंड ऑफ सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे के अलावा जो भी फिक्रा हमारा एंड करना है हमने, उसको एंड करना है हमने एक डॉट पर। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं, ही राइट्स अ लेटर। तो फिक्रे को हमने एंड किया जी फुल स्टॉप पर। उसके बाद हमने कहा जी शी डज नॉट टेक टी, ये भी एंड हुआ है जी फुल स्टॉप के ऊपर। यानी कि सादा फिक्रा और सवालिया फिक्रा दोनों फुल स्टॉप पर ही एंड होंगे। सवालिया फिक्रा फुल स्टॉप पर एंड नहीं होगा, बल्कि उसके एंड पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि पहला यूज है फुल स्टॉप का एट द एंड ऑफ सिंपल सेंटेंस। बेटे अगले सेंटेंस के ऊपर जाएंगे, फुल स्टॉप का यूज देखेंगे। अगला यूज है जी इन बिटवीन एब्रीविएशंस। इन बिटवीन एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन के दरमियान में भी हमने डॉट लगाना होता है। अब ये वर्ड हमारे सामने आया है एब्रीविएशन। बेटे एब्रीविएशन कहते हैं जिसको उर्दू में कहते हैं मुखफ़फ़, और मुखफ़फ़ मीन शॉर्ट वर्जन। शॉर्ट वर्जन मींस कि जब हम पहला लफ्ज लेके उस एक वर्ड को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने लफ्ज आया है MNA। M स्टैंड फॉर मेंबर, N स्टैंड फॉर नेशनल और A स्टैंड फॉर असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो इसके बीच में हमने डॉट लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाने हैं। उसके बाद MBBS, फॉर एग्जांपल MBBS, BZU। तो ये जो एब्रीविएशंस होंगी, एब्रीविएशन के बीच में भी हमने फुल स्टॉप का यूज करना है। बेटे लास्ट यूज है फुल स्टॉप का आफ्टर टाइटल्स, खिताबात। फॉर एग्जांपल मिस्टर के बाद MR के बाद डॉट, मिसिस MRS के बाद भी डॉट। तो ये 3 इस्तेमाल थे हमारे किसके, यूज ऑफ फुल स्टॉप के। ठीक है जी। पहला दूसरा टॉपिक आज हमने लिया कैपिटलाइजेशन के बाद यूज ऑफ फुल स्टॉप। आज का जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा यूज ऑफ कॉमा। कॉमा कहां यूज होगा जी, किस किस सेंटेंस में यूज होगा। बेटे यूज ऑफ कॉमा पर आएंगे। पहला यूज है इसका टू सेपरेट डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव और वर्ब्स इन अ सेम सेंटेंस। अगर एक ही फिक्रे के अंदर मुख्तलिफ नाउन आ जाए, मुख्तलिफ प्रोनाउंस आ जाए, मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स आ जाए और मुख्तलिफ वर्ब्स आ जाए, तो उनको हमने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। अब सवाल पैदा हो सकता है हमारे ज़हनों में और लाजमी तौर पर होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज नाउन है, ये लफ्ज वर्ब है, ये लफ्ज एडजेक्टिव है और ये लफ्ज प्रोनाउन है। तो इसकी भी ये कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं। बेटे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नाउन को।
नाउन किसको कहते हैं जी? नाउन। नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन करेंगे द नेम ऑफ समथिंग, पर्सन, प्लेस और एनी आइडिया इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह या चीज और ख्याल के नाम को नाउन कहते हैं। उसकी हमने एग्जांपल ली, हमने कहा जी इन द क्लास अली, आयशा, रिजवान, ईमान एंड अकबर वर प्रेजेंट। अब देखें, हम ये लिखकर भेजते हैं किसी को, हो सकता है कि किसी को समझ आए इस सेंटेंस की और हो सकता है किसी को ना आए, तो इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी इन द क्लास, अली के बाद कोमा, आयशा के बाद कोमा, रिजवान के बाद कोमा। अब आगे है जी हमारे पास ईमान एंड अकबर। अब ईमान और अकबर के बीच में आ गई है कंजंक्शन एंड, जहां एंड आ जाएगा फिर वहां हम कोमा यूज नहीं करेंगे। तो ये एग्जांपल थी हमारे नाउन की। अगली एग्जांपल लेंगे हम प्रोनाउन की। बेटे प्रोनाउन कहते हैं जी a word which is used instead of noun is called pronoun। ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होगा प्रोनाउन कहलाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, शी, हर, वी, आवर, अस, ये सारे हमारे प्रोनाउन हैं। तो एक ही सेंटेंस में अगर डिफरेंट प्रोनाउन आ जाएंगे तो उनको भी हमने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। फॉर एग्जांपल हमने लिया प्रोनाउन को ही, यू, दे एंड वी विल प्ले। ठीक है जी। अब ही के बाद कॉमा, यू के बाद कॉमा, दे और वी के बीच में आ गई कंजंक्शन एंड, तो यहां हम कॉमा यूज नहीं करेंगे। अगला इस्तेमाल है जी हमारा एडजेक्टिव। अब सबसे पहले तो हम एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे कि एडजेक्टिव कहते किसको है। बेटे एडजेक्टिव कहते हैं अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई मींस उसकी खूबी या खामी के बारे में हमें बताए, किसी नाउन की खूबी या खामी। बेटे अगला सेंटेंस मैंने बनाया है तो छोटा सा एक झूठ, क्योंकि ये झूठ है लेकिन फिर भी एक सेंटेंस में बना रहा हूं, गौर कीजिएगा इस बात पे। मैं कहता हूं कि शी इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड पोलाइट गर्ल। अब झूठ क्यों है? झूठ किस लिए है कि किसी भी लड़की में ये सारी खूबियां नहीं हो सकती। ठीक है जी। खूबसूरत होगी तो इंटेलिजेंट नहीं होगी, इंटेलिजेंट होगी तो स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट होगी तो पोलाइट नहीं होगी। ठीक है जी। लेकिन फिर भी हम इसको डिफाइन करेंगे। हमने कहा जी शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद कॉमा, इंटेलिजेंट के बाद कॉमा, स्मार्ट एंड पोलाइट के बीच में आ गई है कंजंक्शन एंड, तो यहां हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बेटे। तो किसी भी सेंटेंस में अगर डिफरेंट नाउन्स आ जाए, डिफरेंट प्रोनाउंस आ जाए और डिफरेंट एडजेक्टिव्स आ जाए या वर्ब्स आ जाए तो उनको हमने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। बेटे अगला इस्तेमाल है कॉमा का टू एड्रेस समवन। जब हम लिखकर किसी को मुखातिब करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं तो उसके नाम के बाद में हमने कॉमा लगाना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ईमान कम हियर एंड वॉच। अब ईमान के बाद हमने लगाना है कॉमा। ठीक है जी। जब हम लिखकर किसी को मुखातिब करेंगे तो उसके नाम के बाद हम लगाएंगे कॉमा। बेटे तीसरा यूज और आखिरी यूज है फुल स्टॉप का, सॉरी कॉमा का, आफ्टर यस और नो। जब प्रिंटेड फॉर्म में हमने यस और नो में किसी चीज का जवाब देना है तो उसके बाद भी हमने लगाना है कॉमा। फॉर एग्जांपल हमसे कोई पूछता है जी आर यू गोइंग टू कॉलेज टुडे, और हम उसे जवाब देते हैं नो आई एम नॉट गोइंग, तो हम नो के बाद लगाएंगे कॉमा। ठीक है जी। यस होगा तो भी उसके बाद लगाएंगे कॉमा। आफ्टर यस और नो भी हम लगाएंगे कॉमा। लास्ट इस्तेमाल है जी कॉमा का कि जब कोई सेंटेंस इन फिगरों से शुरू होगा तो उसके बाद भी कॉमा लगेगा। जैसे कि शुरू में हेलो आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वेल आ जाएगा या फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग, फॉर एग्जांपल दिस थिंग इज लाइक दिस। ठीक है जी। तो उसके बाद भी हमने कॉमा का यूज करना है। हेलो आ जाएगा, हेलो लिखते हैं किसी को हेलो हाउ आर यू, तो हेलो के बाद भी हमने कॉमा और ओ के बाद भी कॉमा। तो ये यूज था हमारा आज का फुल स्टॉप का और कॉमा का। उसके बाद बेटे अब हमारे पास साइन जो बाकी रह गए, अब तक हमने कर लिया कैपिटलाइजेशन को, फुल स्टॉप को, कॉमा को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, कॉलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन, हाइफन और डैश, अब हमारी ये रिमेनिंग चीजें रह गई हैं। इस तरह से 2 2 3 3 करके कॉम्बिनेशन को हम लेकर चलेंगे, 2 2 साइन की कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे। और मैं आपको बार-बार कह रहा हूं बच्चों कि इसको जरा काइंडली नोट डाउन कीजिएगा। इसके नोट्स टाइप चीज बनानी है आपने, और जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो ये नोट्स मैंने आपके हर हाल में चेक करने हैं, क्योंकि ये रट्टा नहीं है, रट्टा नहीं लगेगा। ये रूल्स जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ किसी अगली 2 कॉम्बिनेशन के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। काम करते रहें। अल्लाह हाफिज।